एंटरप्रेन्योरशिप के प्रकार। तो सबसे पहले पूंजी स्वामित्व के आधार पर मतलब ओनरशिप के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहला ओनरशिप के आधार पर देखेंगे तो पहला निजी उद्यमिता। निजी उद्यमिता क्या होता है कि पहला एक जो एंटरप्रेन्योर आया है, उद्यमी आया है, वो मार्केट में नया आया है, नया स्टार्टअप है, नया इन्वेस्टमेंट है। नए इन्वेस्टमेंट के बाद उसने एक नए नए स्टेप रखे, नए नए तरीकों से उसने नया बिजनेस चालू किया। तो क्या हुआ? निजी उद्यमिता, खुद का इन्वेस्टमेंट निजी उद्यमिता, तो वो निजी उद्यमिता। अगला है संयुक्त। संयुक्त मतलब मिलकर, पार्टनरशिप कर किसी के साथ साझेदारी कर, पार्टनरशिप करके जो बिजनेस चलाया जाए, स्टार्ट जिसमें इन्वेस्टमेंट दो इक्वली पार्ट्स में बटे, जिसका प्रॉफिट भी बटे, उसका जो लॉस है वो भी बटे, दो इक्वली पार्ट्स में बटे। जितने पार्टनरशिप होंगे उसमें रेशियो में बढ़ जाएगा। तो ये हो गया संयुक्त उद्यमिता। अगला है सहकारी, जिसमें आधा गवर्नमेंट और आधा पब्लिक, मतलब गवर्नमेंट का आधा हिस्सा, आधा जितने रेशियो होगा, आधा गवर्नमेंट का आधा पब्लिक का। या फिर कह सकते हैं जैसे हम जैसे किसी ने बिजनेसमैन ने 51% गवर्नमेंट का है या फिर 51% खुद का है और 49% पब्लिक का है। मतलब ऐसे रेशो आपस में गवर्नमेंट और वो पब्लिक को आपस में बांट लेंगे। जैसे कोई कंपनी है, वो शेयर इशू कर रही है, कुछ पब्लिक के लिए है कुछ रेशो, कुछ खुद के लिए है रेशो, उस टाइप से रेशो डिवाइड कर लेगी और वो बिजनेस चलेगा। तो वो क्या करेंगे? सहकारी, मतलब आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। तो हमें सहकारी की जाना, निजी उद्यमिता की जाना, संयुक्त को। अब आए लास्ट सार्वजनिक। सार्वजनिक में सभी मिलकर, जितने भी हैं सार्वजनिक में सभी मिलकर जो है बिजनेस करेंगे। सबके एक, जैसे हम कंपनी को भी फिर से ले लेते एग्जांपल, शेयर होल्डर है, सबको ओनरशिप राइट है, जितने जितने शेयर होल्डर है उन्होंने शेयर इशू, कंपनी ने शेयर इशू किया, हमने शेयर लिए और हम उस इंडिविजुअल शेयर के ओनर बन चुके। मतलब उस कंपनी में हमारा एक प्रतिभागिता, पार्टिसिपेशन है, हम उस कंपनी के एक हिस्सेदार हैं। वो क्या है? हम सार्वजनिक तरीके से उस कंपनी के ओनर भी हैं और सार्वजनिक तरीके से वो उद्यमी जो बिजनेस है वो रन कर रहा है। तो हमने ये पूंजी स्वामित्व के आधार पर समझा। अब विकास परिवर्तनशील के आधार पर, विकास परिवर्तनशील के आधार पर परंपरागत और आधुनिक दो प्रकार होते हैं। परंपरागत मतलब जो ट्रेडिशनली पुराने समय से जो मेथड्स जो हैं, कन्वेंशनल मेथड्स जो यूज करते आ रहे हैं एंशिएंट टाइम से, और उसमें हम बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? परंपरागत, ट्रेडिशनल उद्यमिता। और आधुनिक जो मॉडर्न जो है बिजनेस के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वेज हैं, मेथड्स हैं, उनका यूज करके किसी बिजनेस को रन करना, वो क्या कहलाएगा? आधुनिक उद्यमिता। जिसमें जो उद्यमी है न्यू वेज को यूज करके, न्यू आइडियाज को यूज करके, मॉडर्न जो एजुकेशन को भी इसमें शामिल करके, मॉडर्न जो टेक्निक्स है उसको भी यूज करके अपना बिजनेस रन करेगा। तो वो क्या है? आधुनिक उद्यमिता। अब देखेंगे आकार के आधार पर, आकार देखेंगे जो साइज के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो एक बृहद और लघु। बृहद मतलब बड़ा, लार्ज स्केल पे जो बिजनेस हो रहा है, इसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट है, लार्ज लेबर लगी है, लार्ज मशीनरी लगी है, जिसमें हर चीज एक बड़े पैमाने पर की जा रही है। तो वो क्या कहलाएगा? बृहद उद्यमिता। अब उसी पे अगला पॉइंट है लघु। लघु उद्यमिता मतलब स्मॉल स्केल पे, छोटे स्तर पे, लघु कुटीर उद्योग जो है एमएसएमई जो चलाते हैं, तो आपने सुना होगा एमएसएमई स्कीम्स है, वो किन के लिए? लघु कुटीर उद्योगों के लिए, जिसमें छोटे जो व्यापारी है, रिटेलर है, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस इस स्केल पे करते हैं, मतलब जिसकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है कम होती है, इसके अवध में कम होती है इन्वेस्टमेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे? लघु उद्यमिता। अब अगला है स्थानीयकरण के आधार पर। अब स्थान, प्लेस, अब प्लेस के आधार पर करेंगे सेंट्रलाइज, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। केंद्रीकृत से क्या समझते हैं कि कोई एक बिजनेस जो है कोई एक जगह पे केंद्रीकृत होकर चले, उसको उसके आसपास पूरा एनवायरनमेंट भी अच्छा हो, मार्केट भी अच्छा हो, उसके तरीके भी अच्छे हो, तो वहां पे लोग ज्यादा आएंगे और ये बटे हुए क्षेत्र मतलब ये विकेंद्रीकृत मतलब बटे। अब बिजनेस इधर उधर बटे हुए हैं, ना मार्केट का पता है ना एनवायरनमेंट का पता है, तो बिजनेस की जो ग्रोथ है वो फ्लक्चुएट हो सकती है। बिजनेस की ग्रोथ फ्लक्चुएट हो सकती है क्योंकि ना उद्यमी को ना मार्केट का पता है कि किस तरफ खोलना है, ना हमें मालूम है किस जगह पे इन्वेस्ट करना है, तो वो विकेंद्रीकृत है, बटा हुआ इधर उधर पे कि हमको प्लेस बटी हुई। तो वो दोनों प्रकार से हमने सेंट्रलाइज जो
क्या होगा। ये चारों प्रकार हमने उद्यमिता के जाने, अब 3 प्रकार अगले और समझते हैं। इसके पहले हमने जाना उद्यमिता के 4 प्रकार हमने जाने थे, पूंजी स्वामित्व के आधार पर, विकास परिवर्तनशील के आधार पर जाना, और फिर हमने आकार के आधार पर जाना, फिर हमने स्थान के आधार पर जाना, और उसके बाद हमारे 3 बचे हुए हैं, जैसे हमने 7 प्रकार बताए थे, उसके आखिरी बचे हुए साहसिक, निर्णय और अन्य। साहसिक के आधार पर नवीन, जो नवीन तरीके से इन्वेस्टमेंट, जैसे हमने जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने करते हैं गवर्नमेंट स्कीम से पैसे लिए हैं, मतलब उस स्कीम का जो बेनिफिट्स लिया है, उस टाइप वो एंटरप्रेन्योर इसमें आ जाते हैं। और जो खुद से इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में आता है वो एंटरप्रेन्योर की नवीन उद्यमिता में आ जाता है, जो नए तरीके से मार्केट में आ रहा है, नए स्कीम्स का यूज़ करके, नए टेक्निक्स का यूज़ करके, न्यू बेसिस का यूज़ करके जो उद्यमी मार्केट में एंटर करता है वो नवीन उद्यमिता, नवीन उद्यमी कहलाता है। और नेतृत्व के आधार पर देखते हैं तो सामूहिक और सोलोप्रेन्योर, मतलब एक है अकेला, जो सोलोप्रेन्योर खुद से एक अकेला आता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो उसको रिस्क टेकिंग पावर भी खुद की है, मैनेजमेंट भी खुद करना है, उसे बंद करना है, चालू करना है, तो वो खुद पे डिपेंड करेगा, उसकी प्रॉफिट कितनी मैक्सिमम हो रही है, कैलकुलेशन भी खुद करना है, मैनेजमेंट भी खुद करना है, तो वो सोलोप्रेन्योर करेगा। सामूहिक तौर पे जो बिजनेस की जितनी भी टीम है, टीम मिलकर अगर मैनेज कर रही है बिजनेस को, तो वो सामूहिक तौर पे बिजनेस कहलाएगा। और फिर अन्य में देखेंगे ग्रामीण, शहरी और व्यवस्थित। अन्य में जो है 2 प्रकार है, ग्रामीण, शहरी और व्यवस्थित। ग्रामीण और शहरी में, ग्रामीण और शहरी अगर अन्य भाग में देखें, जो गांव और शहर क्षेत्र का है जो उद्यमी, उसके अंदर ना एक प्लानिंग होती है, ना ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है, ना ही बिजनेस को कैसे रेगुलेट करना है, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, मतलब कोई माइंडसेट, बिना माइंडसेट का वो एक बिजनेस में एंटर कर लेता है। उसके बाद वो मार्केट के एक्सपीरियंस से, मार्केट में क्या क्या चल रहा है, गोइंग ऑन है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना बिजनेस रन करता है, वो हुआ शहरी और ग्रामीण उद्यमी। और व्यवस्थित मतलब जो सिस्टमेटिक, ऑर्डरली अपने जो बिजनेस के गोल्स, बिजनेस के एम, बिजनेस के तरीके, बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, उसको हम व्यवस्थित उद्यमी कहेंगे, व्यवस्थित उद्यमिता कहेंगे। एक प्लान वे में, एक फ्यूचरिस्टिक एम बना के, एक गोल बना के जो बिजनेस चलता है उसे व्यवस्थित उद्यमिता कहते हैं। तो हमने ये उद्यमिता के प्रकार पूरे जाने। कॉर्पोरेट एंटरप्राइज और जॉइंट एंटरप्राइज में क्या डिफरेंस है? एंटरप्राइज और जॉइंट एंटरप्राइज दोनों में क्या डिफरेंस है?